बच्चों, आज हम कहानी दृढ़ निश्चयी ध्रुव का अंतिम भाग सुनेंगे। पिछले यानी पहले भाग में हमने सुना था कि ध्रुव परम पिता भगवान विष्णु की गोद में बैठने का निश्चय कर तपस्या करने के लिए वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। जब ध्रुव वन में जाते हैं तो वहाँ जंगली जानवर भी होते हैं, पर ध्रुव तो आगे बढ़ते ही जाते हैं। रास्ते में उन्हें देव ऋषि नारद जी मिलते हैं। नारद जी ध्रुव से पूछते हैं, राजकुमार, आप कहाँ जा रहे हो? तब ध्रुव नारद जी को तपस्या वाली बात बताते हैं। नारद जी ध्रुव को समझाते हैं, आप अभी छोटे हो, तपस्या में बहुत कष्ट आते हैं। यहाँ जंगली जानवर भी हैं, आंधी तूफान भी आते हैं, कई प्रकार से वन में भय भी लगता है। आप वापस महल चले जाओ। पर ध्रुव कहते हैं, नहीं नारद मुनि, मुझे तो परम पिता भगवान विष्णु की गोद में बैठना है। तब नारद जी ध्रुव का दृढ़ निश्चय देखकर उन्हें एक मंत्र बताते हैं कि पुत्र, इस मंत्र का जाप करो, भगवान अवश्य आएंगे। वह मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तब ध्रुव कहते हैं, जी ठीक है, मैं यही करूँगा। उसके बाद नारद जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बालक ध्रुव एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने लगते हैं। जंगल में तपस्या करते हुए उन्हें बहुत कष्ट आते हैं, परंतु ध्रुव बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। वे मंत्र जाप करते रहते हैं। उनके जाप की ध्वनि सभी दिशाओं में गूंजने लगती है। मंत्र गुंजन की ध्वनि जब इंद्रलोक पहुंचती है तो इंद्र डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई स्वर्ग पर अधिकार करने के उद्देश्य से तपस्या कर रहा है। तब इंद्र वन में आंधी तूफान करवाते हैं, तेज बारिश करवाते हैं, ताकि ध्रुव की तपस्या भंग हो जाए। परंतु ध्रुव वहीं पर बैठे तपस्या करते रहते हैं। उसके पश्चात इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है, मैं बालक ध्रुव के पास जाऊंगा। जब ब्रह्मा जी ध्रुव के पास आते हैं तो ध्रुव आंखें बंद किए हुए बस मंत्र जाप किए जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र जागो, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। फिर ध्रुव आंखें खोलकर ब्रह्मा जी को सबसे पहले प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि क्या आप भगवान विष्णु हो? मुझे तो उनकी गोद में बैठना है। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र, मैं ब्रह्मा हूँ, सृष्टि का रचयिता। भगवान विष्णु तो अभी क्षीर सागर में चिर निद्रा में हैं। तुम कुछ और मांगो पुत्र। परंतु ध्रुव कहते हैं, नहीं, मुझे तो भगवान विष्णु की गोद में बैठना है। उसके बाद ब्रह्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। तीनों लोकों में बालक ध्रुव के मंत्र जाप की ध्वनि गूंज रही होती है। सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर में भगवान विष्णु के वास में जाते हैं। भगवान अपने चिर निद्रा से बाहर आते हैं और सभी को कहते हैं कि आप सभी निश्चिंत रहें, मैं बालक ध्रुव के पास जाऊंगा। उसके बाद भगवान ध्रुव के सामने प्रकट होते हैं। वे ध्रुव को आंखें खोलने के लिए कहते हैं। ध्रुव जब आंखें खोलते हैं तो सामने भगवान विष्णु को चतुर्भुज रूप में देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान ध्रुव को अपनी गोद में बिठाकर वहीं विराजमान हो जाते हैं और बालक ध्रुव को बहुत प्यार करते हैं। उधर नारद मुनि राजा उत्तानपाद के पास जाकर सारी जानकारी राजा व रानियों को देते हैं। तब वे सभी वन की तरफ आते हैं। रानी सुनीति अपने पुत्र को भगवान की गोद में बैठा हुआ देखकर बहुत प्रफुल्लित होती है। राजा भी बहुत खुश होते हैं। रानी सुरुचि में भी अपने किए हुए व्यवहार पर पश्चाताप हो रहा होता है। फिर वे ध्रुव से अपने किए हुए व्यवहार के लिए क्षमा मांगती है। तब ध्रुव कहते हैं, माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यदि आप मुझे पिताजी की गोद से ना उठाती तो आज मैं भगवान की गोद में नहीं बैठ पाता। ये सब आपकी ही वजह से मुझे मिला है।
उसके बाद भगवान विष्णु बालक ध्रुव को बहुत आशीर्वाद देते हैं और एक वरदान देते हैं कि ध्रुव, तुम धरती पर अपना समय पूरा करके जब मेरे पास आओगे तब तुम सदैव के लिए ब्रह्मांड में सबसे तेज चमकते हुए तारे बनोगे। तुम्हारा स्थान सप्तऋषि मंडल के साथ ही होगा। बच्चों, आज भी आसमान में जो सप्तऋषि मंडल की सीध में सबसे तेज चमकता हुआ तारा है वह ध्रुव तारे के नाम से जाना जाता है। बच्चों, देखा ध्रुव कितने साहसी व दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने जो एक बार ठान लिया उसे प्राप्त करके ही माना। बच्चों, अब यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।